नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके एक छोटे से चैनल के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने रिसेंटली अपने सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन दिए हैं और सेमेस्टर 3 की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। देखिए, जब भी हम लोग एक नए सेमेस्टर के अंदर आते हैं, जब भी हम लोग एक नए ईयर के अंदर आते हैं, तो काफी ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे जहन में चलते रहते हैं, जिनके जवाब हमें ढूंढना बड़ा जरूरी होता है ताकि हमें फाइनल एग्जामिनेशन में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो अगर आप लोग भी रिसेंटली सेमेस्टर 3 के अंदर आए हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट रहेगा, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो काफी लेंथी रहेगा, जिसके पीछे हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट की हेल्प से आप लोग इन तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई है कि रिसेंटली अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर आ गए हैं, माने सेकंड ईयर के अंदर आ गए हैं, फर्स्ट ईयर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एग्जामिनेशन दिए हैं, रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा। लेकिन जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर के अंदर आते हैं ना, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर से कर रहे हो, चाहे एनसी वेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, करीब करीब आपका जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है, करीब करीब जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है और करीब करीब जो सब्जेक्ट है वो सारे सेम रहने वाले हैं। तो ये एक लौता ऐसा वीडियो रहेगा जो हर एक व्यक्ति के लिए सूटेबल रहेगा, जो प्रोग्राम का है, ओनर्स का है, प्रोग्राम ओनर्स एसएल, रेगुलर एनसी वेब, चाहे आप लोग किसी के भी स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर के अंदर आ गए हो, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट मुद्दे की चर्चा करते हैं। देखिए, आपको एक बात समझ लेना है, थर्ड सेमेस्टर के दरमियान डीएससी के सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन के सब्जेक्ट होते हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, जो जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो एज यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास 3 डीएससी के सब्जेक्ट रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी 3 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको 3 ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के बच्चे हो, तीनों सब्जेक्ट सेम रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पेपर पैटर्न में 100% डिफरेंस देखने को मिलेगा, सिलेबस के अंदर जो वेटेज रहता है उसके अंदर भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा और करीब करीब किताबें भी आप सभी की सेम रहेंगी। ये चीज आप लोग कंसीडर करके चलिए। अगर मैं बात करता हूं डीएससी की और डीएससी के अंदर आपके डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट की, तो देखिए कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आप सभी को रखना जरूरी है। डीएससी के अंदर मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका बिजनेस मैथमेटिक्स रहने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा, दैट्स व्हाई इसमें आपको एक मेंटोर की, एक ट्यूटर की, एक बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं ये वाला सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है बिजनेस मैथमेटिक्स। और अक्सर कॉमर्स वाले बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करते हैं, उनको कम समझ में आती हैं बातें, क्लियर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स पहला चैप्टर रहे, पहला सब्जेक्ट रहेगा। दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो दूसरा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा लेंथी और कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहेगा, जिसका टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, काफी लेंथी सब्जेक्ट माना जाता है, इसका किताब भी काफी मोटा आता है। मैं यहाँ पे आप सभी को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आज से, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए दी बेस्ट बुक की अगर आप लोग बात करते हैं ना, चाहे आप लोग बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं तो आपका एक ऑथर है जिसका नाम है आरपी रस्तोगी। याद रखिएगा, आरपी रस्तोगी सर की किताब आती है, काफी बेहतरीन किताब है और पब्लिकेशन इसका टैक्समैन रहने वाला है, क्लियर है। टैक्समैन पब्लिकेशन के अंदर आरपी रस्तोगी सर की किताब है जिसका टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपको खरीद लेनी है, काफी अच्छी मोटी किताब
किताब ये देखने को मिलेगी, वो डिटेल में वहां पे एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई में समझाया गया है। तो ये दो सब्जेक्ट हो गए डीएससी के, चाहे प्रोग्राम की बात कर लीजिए चाहे आप लोग ओनर्स की बात कर लीजिए। ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया। ऐसे ही एक सब्जेक्ट और रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू माय प्रोस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन या मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि इन तीनों के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोग इनको इक्वलिटी पे रख सकते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स को इक्वलिटी पे रख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इक्वलिटी पे रख सकते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों की तुलना में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बहुत आसान सब्जेक्ट रहने वाला है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसको केवल थोड़ा सा पढ़ के भी, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ के भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे तो ये तो आपकी मेन बात थी जो आपको समझनी थी। अब कुछ पूल आपको देखने को मिलता है डीएससी सब्जेक्ट का, अच्छा जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट का। इसके अलावा आप सभी को पता है आपके पास सेक और वैक के सब्जेक्ट भी होते हैं। माने एक होता है सेक, एक होता है आपका वैक, मतलब स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडिशन कोर्सेज। क्लियर है? इसके भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चॉइस भी देखने को मिलती है और ये चीजें कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर करती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीज सेम रहेगी, वो आपके डीएससी वाले सब्जेक्ट सेम रहेंगे, चाहे आप लोग एसओएल के, रेगुलर के, एनसीवेब के किसी के भी स्टूडेंट हो। तो ये तीन सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड, जहां पर मैं आपको बोलूंगा केवल दो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, ज्यादा अहम रहेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका डाउट था कि एग्जैक्टली सर हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग सेमेस्टर 3 को शुरू करना चाहते हैं, अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा एग्जैक्टली हम अपने इस चैनल के ऊपर आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी ने देखा होगा एग्जैक्टली एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने जो बच्चों को पढ़ाया अप्रोक्सीमेट अप टू 90% क्वेश्चंस हमारी वीडियो से ही आए। इसका मतलब अगर आप लोग इनिशियल लेवल से मेहनत करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त ये रहने वाली है आपको इनिशियल लेवल से वीडियोस को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और प्लीज 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 थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। वीडियो को लाइक करके इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बताना है मेरे को एग्जैक्टली कि हम पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें, बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करें या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें। हम बात करेंगे कैसे एग्जैक्टली इन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको खरीदनी है, कौन सी किताबें हैं नहीं खरीदनी है, बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, बेस्ट रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं और बेस्ट लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपका छोटा सा जो वीडियो था वो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। ये 5-10 मिनट का वीडियो आप सभी का अच्छे से यूटिलाइज हो गया होगा और जितने भी डाउट थे आपके सब्जेक्ट को लेकर के और एग्जैक्टली पढ़ना कहां से है, कहां से न्यू क्लासेस मिलेंगी, उसका डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। दबा के कमेंट कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। जितने अच्छे रिस्पॉन्स माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के आएंगे उतनी जल्दी मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अपने इस चैनल पे पढ़ाने की। एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं लूंगा, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं आपको अपने इस सब्जेक्ट पे पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा अगर आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहता है तो बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास भी एक पैरेलल टीचर के साथ हम लोग शुरू कर दे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस लकी प्लस।